तो क्या आप भी मेरी तरह ठेठर वाले समोसे मिस कर रहे हो? तो ये रेसिपी ज़रूर देखिए और इस समोसे को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल ठेठर वाले समोसे का स्वाद है, एकदम वही आपको ठेठर की याद दिलाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, खैरियत से रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 आलू ले लिए हैं। वज़न से देखेंगे तो 500 से 600 ग्राम है और इसे हमें उबाल लेना है। एकदम से अच्छे से नहीं उबालेंगे, बस 80% तक हमें इसे उबाल लेना है। 80% उबालने के बाद इसे हमें, जब ये थोड़ा सा गर्म रहे, इसे छील लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से छील कर ले ली हूँ और इसके बाद में थोड़ा सा जो काला 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 जैसे दिखता है तो इसे हम नाखूनों से निकालेंगे इस तरह से, अंदर से ये अच्छा है या नहीं। उसके बाद में हम इसे कट करेंगे, इसीलिए देखने के लिए, क्योंकि जो आलू मार्केट में आते हैं वो अंदर से काले काले निकलते हैं। तो इसे हमें चेक करने के लिए उबालने के बाद कट करके देख लेना है। और आलू का चुनाव कैसे करना है कि आलू जो मिट्टी लगी हुई थी वो आलू के समोसे ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैं कट करके देख लूँगी और इसे कट करने से क्या होता है कि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। और इसे अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो पूरी तरह से निकल जाए। स्टार्च जब निकल जाता है तो समोसे का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए बना लेते हैं स्पेशल मसाला। स्पेशल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन ले लेना है। इसे हमें बिना रोस्ट करे यानी कि बिना सेके कच्चा ही इसे इस तरह से दरदरा सा पाउडर बनाकर ले लेना है। अब हम मटर लेंगे, मटर जो कि ताज़े मटर नहीं है जो हम भिगाते हैं, तो वो वाला मटर लेना है, भिगा लेना है। आधा कटोरी भिगा लेंगे इस तरह से और इसे फिर उसके बाद में नमक डालकर इसे भी हमें 80% तक गला लेना है। ये देखिए ज़्यादा गला हुआ नहीं है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि समोसे में जब दाँत के नीचे मटर आते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद में 2 से 3 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। छोटे चम्मच है, 2 से 3 चम्मच डाल लेना है। तेल को थोड़ा सा नॉर्मल गर्म होने देंगे। उसके बाद में हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे, यानी कि जीरा को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद में हम इसके बाद में हम 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद 1.5 से 2 चम्मच इसमें हम अदरक डालेंगे। सिर्फ अदरक है, लहसुन नहीं है। अदरक सिर्फ और सिर्फ अदरक डालना है। इस तरह से ग्रेट करके डाल लेंगे। बस 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद में लगभग 1 कप पुदीना और 1 कप हरी धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। और फ्लेम को हमें बिल्कुल भी मीडियम से लो रखना है, यानी कि तेज़ भी नहीं और मीडियम भी नहीं, मीडियम से थोड़ा कम ही रखेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से हम सौटे कर लेंगे। तो माशाल्लाह इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे उसके बाद में हमें आगे की प्रोसेस करना है। उसके पहले मेरी आपसे तहे दिल से ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो। और इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। उसके बाद में हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची इस तरह से दरदरा सा पीस कर डाल लेना है। कितना डालना है वो आपके ऊपर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। वैसे जो थिएटर में मिलता है थोड़ा सा चटपटा तीखा ही रहता है, तो इसीलिए मैं 7 से 8 हरी मिर्ची इस तरह से क्रश करके मिक्सर में बस बिना पानी का घुमा लेना है और इस तरह से हमें मसाले के साथ में ही डाल देना है। मिर्ची डालने के बाद इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद में हम मटर डालेंगे जो कि उबला हुआ है। नमक डालकर उबाल लेना है और जैसे मैंने कहा कि 80% तक ही हमें इसे उबालना है। इसमें समोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। इसके बाद में हमने जो आलू उबाल कर रखा हुआ था उसे मैश कर लेना है। तो पूरी तरह से मैश नहीं करना है, इसीलिए हमने इसे 80% तक उबाला था। तो इस तरह से थोड़े थोड़े टुकड़े रहने चाहिए। तो ये ऐसे वाले जो समोसे जो आते हैं ना, मुंह में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आलू अक्खी वाली जो आलू आती है हमारे मुंह में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को मैं फिर से बोल रही हूँ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद में जो हमने मसाले बनाए थे स्पेशल मसाला समोसे का, उसे डाल लेना है कम से कम 1 से 2 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से।
धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद में हम गरम मसाला पाउडर डालना है और आमचूर पाउडर डालेंगे, खट्टे के लिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें और भुने हुए जीरे का पाउडर डाल लेना है। कितना डालना है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं सारा रेसिपी दे दूँगी। क्वांटिटी कितनी है क्या है सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो जब हम ये सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं उस वक्त हमें फ्लेम को या तो एकदम स्लो करना है या तो बंद कर देना है, क्योंकि मसाले डालते वक्त ऐसा ना हो कि नीचे से ये जलने लगे। उसके बाद में हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। एकदम अच्छे से पकाना नहीं है, क्योंकि बस थोड़ा सा ये मिल जाए बस, तभी तक हमें फ्लेम को ऑन रखना है। उसके बाद में फ्लेम को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, फिर इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो चलिए आटा गूँध लेते हैं। आटा गूँधने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप वनस्पति घी को गर्म करने के लिए रख दी हूँ। जब ये आधा मेल्ट हो जाए उसके बाद में फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि इसी गर्माहट में ये बाकी का भी पिघल जाएगा। उसके बाद में हम 1 कप वनस्पति घी लेना है यानी कि डालडा, और 3 से 4 कप हम इसमें मैदा ले लेंगे। मैदा लेने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद अजवाइन लेंगे। अजवाइन जो कि हमें क्रश करके 1 चम्मच लेना है, इसे हमें डाल लेंगे मैदे में। मैदे में डालने के बाद हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद जब हमने जो गरम किया हुआ था डालडा, उसे हम ठंडा कर लेंगे। एकदम ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, एकदम गर्म भी नहीं होनी चाहिए या एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम इसमें सारा का सारा मैदे में डाल देंगे और ये बिल्कुल भी ठंडा है यानी कि गुनगुना है, बस इतना गर्म है कि हम इसे आराम से छू सकते हैं। उसके बाद में मैदे को और सारी चीज़ों को हमें इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। तो एकदम ही अच्छे से मिला लेना है, बिल्कुल भी जो डालडा है एक एक जगह पे यानी कि एक एक कण में ये मिल जाए अच्छे से, बिल्कुल भी कोई भी मैदा बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर अब हमको ऐसा लग रहा है कि जो डालडे की गांठें पड़ जाती है तो उसे भी हमें मसल कर अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा अजवाइन कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दी हूँ। और इन सारे प्रोसेस को पूरा होने के बाद ये देख सकते हैं, इस तरह से मुट्ठी हम बनाकर देखेंगे तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो इस तरह से ये टूटना चाहिए। यानी कि अब इस तरह से जब इसका टेक्सचर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो आटा है वो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है क्योंकि इसे हमें जो हम रोटी बनाते हैं आटा वैसा नहीं गूँधना है, इससे एकदम सख्त गूँध लेना है। इससे जो समोसे की ऊपर की परत है वो क्रिस्पी बनती है। इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह से होना चाहिए, यानी कि फटा फटा होना चाहिए, बिल्कुल भी जब हम जो गेहूं का आटा गूँथते वैसे नहीं। तो देख सकते हैं कितना कड़क है, मैं इसे आपको दबाकर दिखा रही हूँ। अब हम इसकी गोला बना लेंगे इस तरह से, और ज़रूरी नहीं है कि इसका गोला एकदम अच्छे से बने, बस थोड़ा सा मिला लेंगे और इस तरह से बेल लेंगे। इसे गोल नहीं बेलना है, ओवल शेप में बेलना है। और देख सकते हैं साइड से ये फट रही है, मगर कोई बात नहीं, फिर भी जो समोसा है बराबर परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो ओवल शेप में इसे बेलने के बाद इससे बीच में से कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से पानी लगा लेंगे, और जिस तरह से मैं चिपका रही हूँ वीडियो को आप पूरी से अच्छे से ध्यान से देख लेना। इस तरह से चिपका के इसका जो कोन बना लेना है, और इसमें हमारी जो स्टफिंग हमने रेडी की थी आलू की उसे भर लेंगे, अच्छे से भर लेना है। या ध्यान रखना कि स्टफिंग जो है वो एकदम ठंडी होनी चाहिए। और इस तरह से जो पीछे से जो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से समोसा का शेप आ जाता है। इस तरह से हमें अच्छे से चिपका लेना है और ऐसे बिठा लेना है, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे समोसे बनाकर रेडी कर लिए। आप चाहे तो जो समोसे की पट्टी है उसे पहले से ही बेल कर कट कर रख सकते हैं। तो ये देखिए फिर से मैं एक बार दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें चिपका लेना है और इस तरह से कोन बना लेना है। स्टफिंग को भर लेना है, अपने हिसाब से अच्छे से भरेंगे, हम थोड़ा कम भी भर सकते हैं। तो अच्छे से भरने के बाद इस तरह से पीछे से जो है वो उसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से मोड़ कर। देखिए पीछे से थोड़ी सी फटी है, लेकिन इसके बाद में एकदम बराबर हम इसको रिपेयर कर लेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे। तेल में डालने के बाद ये बिल्कुल भी कहीं से भी फटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से इत्मीनान से हमें इसे चिपका लेना है।
तो चलिए इस तरह से हमने जो है सारे समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो 4 आलू में हमारे 10 से 11 समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। छोटे साइज़ का बनाएंगे तो और भी ये बनकर मतलब और भी ज़्यादा बन सकता है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तो तेल ध्यान रखना कि तेल जो है वो एकदम ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गरम होने से क्या होता है कि समोसों के ऊपर जो है वो बबल्स आ जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो मैंने जो तेल गरम की थी वो थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था, इसीलिए इस पर बबल्स आ गए थे। तो जैसे हम पूरी तलते हैं, पूरी तलने के बाद वो फूलती नहीं है क्योंकि तेल ठंडा रहता है, यानी कि पूरी तरह से गर्म नहीं रहता है। तो वैसे हमें इसमें करना है। पूरी को तो हमें फुलाना होता है, मगर इसको तो हमें फुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ठंडा ही तेल, गरम भी रहना चाहिए, एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना चाहिए। बस मीडियम में इसे हम तल कर निकाल लेंगे। फ्लेम को हम अब मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे सारे समोसों को तल कर निकाल लेना है। अच्छे से अंदर से भी ये पक जाने चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से सारे समोसे हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और ये समोसा जो है बिल्कुल एकदम थिएटर जैसा है। ज़रूर से ज़रूर इसे बनाने के बाद ही मुझे कमेंट करना कि आपको ये समोसा कैसे लगा। तो अब जो है समोसा खाने के लिए हमें थिएटर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये थिएटर में बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत ही महंगा मिलता है। तो क्यों ना इसे हम घर पर ही बना लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इस रेसिपी को, यानी कि इस समोसे का जो नाम है A1 समोसा, थिएटर वाला, बिल्कुल वही टेस्ट, वही स्वाद। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए अल्लाह हाफिज़।